हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 22 और 23 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक जो है वो डीआरडीओ के ड्रॉग पैराशूट के क्वालिफिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उससे संबंधित है। तो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या है वो उपलब्धि? तो डीआरडीओ ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का क्वालिफिकेशन स्तर लोड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण 18 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि TBRL के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज केंद्र में आयोजित किया गया। गगनयान मिशन में ड्रॉग पैराशूट क्रू मॉड्यूल जो होंगे उनकी पुनः प्रवेश के दौरान सुरक्षित अवतरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे निम्न उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इसको डिज़ाइन करने का क्या क्या उद्देश्य है? तो अवतरण के दौरान मुख्य पैराशूट खुलने के पहले गति को कम करना और सुरक्षित स्प्लैश डाउन यानी कि समुद्र में जो लैंडिंग करवाई जाती है अंतरिक्ष से लौटने के बाद, उसको सुरक्षित रूप से स्प्लैश डाउन करवाना सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों से ये ड्रॉग पैराशूट को डिज़ाइन किया गया है। क्वालिफिकेशन टेस्ट में शामिल एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो इसके क्वालिफिकेशन टेस्ट में शामिल हुई हैं? तो इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, TBRL की डेडिकेटेड टेक्निकल टीमें। तो ये सारी टीमें इस क्वालिफिकेशन टेस्ट में शामिल हुई हैं। अब गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका नेतृत्व इसरो कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 3 दिनों के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजना और उन्हें पुनः पृथ्वी पर सुरक्षित वापस ले आना। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रख्यात साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय से रिलेटेड है। उनका निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में 20 फरवरी 2026 को। इनको साहित्य जगत शंकर के नाम से भी जाना जाता था और इनका जन्म हावड़ा में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और अपने लंबे साहित्यिक करियर में इन्होंने लगभग 100 से अधिक उपन्यास और लघु कथाएँ लिखी हैं। इनके निधन को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा आघात कहा है साहित्य जगत पे। तो ये इतने फेमस थे मणिशंकर मुखोपाध्याय, ये बांग्ला साहित्यकार थे। नेक्स्ट टॉपिक भारत में हो रहे AI इम्पैक्ट समिट से संबंधित है। तो भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक युवा स्टार्टअप सर्वम AI ने देश का ध्यान खींचा है। तो ये युवा स्टार्टअप की स्थापना अभी 3 साल पहले ही हुई थी और ये भारत सरकार द्वारा चुने गए उन 12 संस्थानों में शामिल है, जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय डेटा सेट्स पर आधारित AI मॉडल विकसित करने के लिए चुना था। तो उसमें एक ये सर्वम AI भी है। वर्ष 2023 में स्थापित इस बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने मेक इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और AI संचालित हार्डवेयर का प्रदर्शन किया है। कई AI से रिलेटेड प्रस्तुतिकरण इसके द्वारा दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर्वम AI का? तो बेंगलुरु में। इसके जो अलग अलग प्रदर्शन किए गए हैं सर्वम AI द्वारा, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचने वाला था वो सर्वम केज। ये एक स्मार्ट चश्मा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी समिट के दौरान पहना था। इस कंपनी का मिशन क्या है? तो AI फॉर ऑल फ्रॉम इंडिया, ये मिशन है इस कंपनी का और ये निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित है। इसका ये मिशन कौन कौन से लक्ष्य हैं? तो भारतीय भाषाओं पर आधारित जनरेटिव AI का निर्माण, भारतीय दस्तावेजीकरण, पाठ्यपुस्तकों, समाचार पत्रों और स्कैन किए गए अभिलेखों पर मॉडल को प्रशिक्षित करना, स्पीच रिकग्निशन OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और मल्टी मॉडल AI सिस्टम को विकसित करना। तो इन सारे लक्ष्यों पर ये मिशन कंपनी का जो मिशन है वो केंद्रित है
और सर्वम एआई की स्थापना किसने की थी? तो प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन, इन दोनों ने सर्वम एआई की स्थापना की है। प्रत्युष कुमार आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं और विवेक राघवन भी आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर सर्वम एआई की स्थापना की है वर्ष 2023 में। नेक्स्ट टॉपिक अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को ही मिजोरम का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही पहुँचती हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में भारत के 24वें राज्य के रूप में हुई थी। इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। कौन कौन से? तो भूटान, चीन और म्यांमार। तो इन 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार से संबंधित। तो बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया है। मुंगेर जिला का अंतिम सशस्त्र माओवादी जो है सुरेश कोड़ा, उसके आत्मसमर्पण के बाद राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिहार में नक्सलवाद का प्रभाव 1970 के दशक से देखा गया है, जब राज्य के मध्यवर्ती जिलों में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी थीं। और वर्ष 2012 तक राज्य के 23 जिलों को आधिकारिक रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित घोषित किया गया था। लेकिन वर्तमान में यानी कि 2026 में अब बिहार का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है और बिहार को अब आधिकारिक रूप से नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस माओवादी का नाम याद रखिएगा लोग, जो अंतिम सशस्त्र माओवादी है जिसके आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भी एआई समिट से ही रिलेटेड है। आजकल डेली न्यूज़ में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ रह ही रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम में आयोजित हुआ है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो इस समिट में 8 वर्षीय कोडर रणवीर सचदेवा ने सबसे कम उम्र के वक्ता के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। वैश्विक कनेक्टिविटी यानी कि वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की उपस्थिति में उन्होंने स्वयं को एक तकनीकविद के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्राचीन भारतीय शास्त्र दर्शन और आधुनिक एआई के बीच संबंध स्थापित करने पर अपने विचार साझा किए हैं। और इस समिट के दौरान उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से भी मुलाकात की। इससे पहले भी वो कई बड़े बड़े हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं, जैसे सेल्फ फोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरिन बोगदान मार्टिन। इन लोगों से उन्होंने जेनेवा में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट के दौरान संवाद किया था। रणवीर मात्र 3 साल की उम्र से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिए थे और 5 साल के होते होते उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो खैर पुराना जो भी हुआ वो तो नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, लेकिन ये एआई समिट के दौरान इनका नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के दौरान कि किस 8 वर्षीय कोडर ने सबसे कम उम्र में वक्ता के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। तो इनका नाम है रणवीर सचदेवा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा वाशिंगटन डीसी में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक से संबंधित। तो भारत ने इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है और इस भागीदारी के माध्यम से भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, इसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन पे अपना समर्थन देता है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? तो बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका द्वारा स्थापित
एक बोर्ड है जिसमें 27 राष्ट्र शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना और भी बाकी देश शामिल हैं। और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। और अब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है जिसका भारत समर्थन करता है? तो भारत ने इसका समर्थन किया है क्योंकि इस समाधान के तहत वर्ष 1967 की सीमाओं के आधार पर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहेगा। तो भारत फिलिस्तीन के स्थापना का समर्थन करता है, यही है 2 स्टेट सॉल्यूशन। और अभी बोर्ड ऑफ पीस, अमेरिका द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ पीस में की बैठक में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।